निरहुआ कह रहे हैं कि इस बार सब गोल हो जाएगा। अरे निरहुआ निहुर के गया है, निहुर के चला जाएगा। दावा कर रहे हैं, पिछली बार भी दावा। पास तो कोई नेता नहीं था। किस जाति का? ना आप तो जानते हैं गोरखपुर में है किस जाति के कुलपति हैं, किस जाति के एसपी हैं, किस जाति के थानेदार हैं, किस जाति के इंस्पेक्टर हैं, किस जाति के लोग हैं। हम जाति की बात तो नहीं करते नहीं है। आजमगढ़ के लोग भारतीय जनता पार्टी को गढ़ देंगे, गढ़ के भेज देंगे। वहाँ आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो अब तो आज ईवीएम फेल हो जाएगा। तब ईवीएम का कमाल तो हो सकता है, तो मैं नहीं कह सकता। जब आप चोरी और डकैती पे उतारू हो जाएंगे तो क्या कहा जा सकता। कभी 4 साल की नौकरी मिलती है? आज ये सरकार 4 साल की नौकरी मिलिट्री वालों के उन नौजवानों को देना चाहती है, और जो नौजवान आंदोलन करता है उस पर केस लाती है, बुलडोजर चलाती है। आंदोलन का मतलब क्या है? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व छात्र नेता भी, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं आपको धरना देते हुए विश्वविद्यालय पर देख रहा था छात्रों के हक के लिए, संजय यादव जी। ये बताइए, 2022 का चुनाव तो आप लोग हार गए, आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ, क्या लगता है कुछ उम्मीद है? देखिए, आप जहाँ तक हारने जीतने की बात कह रहे हैं, आप अच्छी तरह जान लीजिए कि आजमगढ़ का चुनाव 100% समाजवादी पार्टी जीतेगी और रामपुर का भी जीतेगी। इसलिए कि आज़ादी के बाद 52 से वो समाजवादियों का गढ़ रहा है, वो दूसरा कोई क्षेत्र नहीं है। आजमगढ़ के लोग भारतीय जनता पार्टी को गढ़ देंगे, गढ़ के भेज देंगे। वहाँ आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो अब तो आज 24 कौन तारीख है? आज 24 तारीख है। और 26 को रिजल्ट आ जाएगा। 26 को 12 बजे या 2 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। आप देखिएगा कि कौन जीतता है। वहाँ माननीय मुलायम सिंह जी जीते हैं, वहाँ अखिलेश जी जीते हैं, वहाँ धर्मेंद्र जी चुनाव 100% जीतेंगे। ईवीएम फेल हो जाएगा। तब ईवीएम का कमाल तो हो सकता है, तो मैं नहीं कह सकता। जब आप चोरी और डकैती पे उतारू हो जाएंगे तो क्या कहा जा सकता। आप जरा बताइए कि किसी जमाने में कभी 4 साल की नौकरी मिलती है? आज ये सरकार 4 साल की नौकरी मिलिट्री वालों के उन नौजवानों को देना चाहती है, और जो नौजवान आंदोलन करता है उस पर केस लाती है, बुलडोजर चलाती है। तो आंदोलन का मतलब क्या है? ट्रेन फूंक देना आंदोलन है? फूंकना नहीं, धरना प्रदर्शन करना। ट्रेन फूंकना गलत हुआ, उनको ट्रेन नहीं फूंकना। निंदा कीजिए, कैमरे पे निंदा कीजिए। ट्रेन फूंकने की निंदा कीजिए, गलत है। नहीं, ट्रेन फूंकने की निंदा कीजिए, गलत हुआ। मैं कह रहा हूँ गलत हुआ, लेकिन 4 साल की नौकरी की निंदा नहीं करेंगे कि मिलिट्री बनाने के बाद वो नौजवान जब मिलिट्री से सीख के आएगा, मिलिट्री से शस्त्र की जानकारी लेके आएगा तो यहाँ क्या करेगा? क्या ये सरकार है जो 5 साल में अपना 1 दिन में पेंशन पा जाते हैं MP MLA, और ये नौकरी करने वाले लोग पेंशन नहीं पाते, और वो 4 साल के बाद पेंशन भी नहीं पाएगा, जाएगा अपना जान देने बॉर्डर पे। यही चाहती है आपकी सरकार ना? ये सरकार तो यही चाहती है कि 4 साल के बाद आगे वो लड़के नौजवान यहाँ बेरोजगारी घूमें और बवाल करें। नहीं तो विपक्ष में आप ही लोग हैं। अब विपक्ष वाले इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं कि सत्ता पक्ष के लोग जब बचा नहीं, सुनिए बात सुनिए, सवाल कंप्लीट हो जाने दीजिए। सत्ता पक्ष वाले जब चाह रहे हैं, जो योजना चाह रहे हैं ला के रख दे रहे हैं, और विपक्ष वाले क्या आज इतना कमजोर हो गए हैं कि उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं, उसको हटवा नहीं पा रहे हैं। देखिए, विरोध क्यों नहीं कर पा रहे, लेकिन इन्होंने 2 सत्र रखा है नेताओं के लिए, CBI और ED। आप जरा बता दीजिए, इलाहाबाद में जो बुलडोजर से मकान गिराई गई, क्या जो नोटिस दिया गया, क्या वो उनके नाम था जो जिनको ये लोग बना रहे थे अपराधी? उनकी पत्नी के नाम जमीन थी जावेद के, और जावेद को फर्जी नोटिस देके उनकी मकान गिरा दी जाती है। उनकी लड़की जेएनयू में पढ़ती है, आंदोलन जब करती है तब वो मामला आज तक कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। आप जरा बता दीजिए, यही बाबा जी आप यही हैं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे थे और प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोले हैं। आप जरा बता दीजिए कि इनके कौन से काम बड़े अच्छे हो गए। ये आज जाति के नाम पे कहते हैं धर्म की बात, और जाति के नाम पे यादव और मुसलमानों को टारगेट करके आप जरा बता दीजिए, एक रामविलास यादव गाजीपुर में 30 जून को रिटायर होना था, IAS थे, तो क्या वही एक चोट्टे हैं और सारे IAS ईमानदार हैं? यदि सरकार में हिम्मत है तो जितने IAS IPS आज कुर्सी पे बने हुए हैं उनका बायोडाटा ले, उनका बोले, उनकी आय ले, उनकी आय कितनी थी। आज जितने इंस्पेक्टर हैं सारे थानों पे एक ही जाति के लोग थानेदार हैं, और हमारी सरकार में कहते थे कि यादव थानेदार है, यादव ये है, और इनके सरकार में क्या हो रहा है जरा बता दीजिए आप। नहीं, कार्रवाई तो योगी जी सभी बिरादरी के लोगों पे भी, ब्राह्मणों, अगर कोई ब्राह्मणों में भी गलत है तो भी करवा कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ एक जाति विशेष का विकास। किस जाति का? ना आप तो जानते हैं गोरखपुर में है किस जाति के कुलपति हैं, किस जाति के SP हैं, किस जाति के थानेदार हैं, किस जाति के इंस्पेक्टर हैं, किस जाति के लोग हैं। हम जाति की बात तो नहीं करते, ये हिंदू की बात करते हैं और जाति की बात करते हैं।
निरहुआ कह रहे हैं कि इस बार सब गोल हो जाएगा। अरे निरहुआ निहुर के गया है, निहुर के चला जाएगा। दावा कर रहे हैं, निरहुआ पिछली बार भी दावा इनके पास तो कोई नेता नहीं था, क्यों निरहुआ को लड़ा रहे हैं? अखिलेश यादव के सामने निरहुआ को, धर्मेंद्र यादव के सामने निरहुआ को। अरे उत्तर प्रदेश की दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक नहीं मिला। जो उत्तरांचल के आदमी को गोरखपुर में आश्रय मिला, महंत हुए और यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए, अब तो प्रधानमंत्री। जनता पसंद कर रही है तभी। जनता नहीं पसंद करती है। आखिर क्यों जीत जा रहे हैं? पसंद करती है। 16 लाख ईवीएम गायब है, वो कहाँ है? जनता नहीं पसंद करती है। 16 लाख ईवीएम गायब है। ईवीएम का भी कमाल है। और मैं कहता हूं, चुनाव हम आजमगढ़ भले जीत जाएं, हम रामपुर भले जीत जाएं, लेकिन ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। बैलेट पेपर से हो, एकदम बैलेट पेपर से होना चाहिए। अच्छा एक चीज ये बताइए, अगर आपको ये लगता है कि बार बार ईवीएम खराब, तब तो फिर आप लोग कभी चुनाव में नहीं जीतेंगे। ईवीएम की बात ये है कि ये लोग चुनाव में, उपचुनाव में कोई धांधली नहीं करते। जब मेन चुनाव आता है तब अपना कमाल दिखाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ईवीएम में, उपचुनाव में कोई कमाल नहीं करेंगे। चुनाव हम जीत जाएंगे, मेन चुनाव आएगा कमाल करेंगे। ये हिंदू की है हिम्मत तो अजय सिंह बिष्ट लिख के जरा चुनाव लड़े ना। क्यों हिंदू का अच्छा, वो योगी बन गए हैं। योगी जी अपना नाम बदले। मैं कह रहा हूँ राम प्रसाद बिस्मिल की यही मूर्ति है गोरखपुर में। राम प्रसाद बिस्मिल शहीद हुए थे। मैं बिस्मिल के जन्मदिन के दिन जाके वहाँ ये बदलने की बात कही, कोई बात हो रही है? राम प्रसाद बिस्मिल शहीद थे। हरिओम नगर नाम लिखा हुआ है, क्यों नहीं आदमकद मूर्ति लगवा दे रहे? हरिओम जो मोहल्ला है जो कलेक्टर के बगल में है, वह आदमकद मूर्ति राम प्रसाद बिस्मिल की शहीद थे, क्यों नहीं लगवा रहे? क्यों नहीं बिस्मिल नगर घोषित कर रहे हैं? आप कहते हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और उनके नाम पे कोई काम नहीं। ये तो सौभाग्य की बात है कि अशफाकुल्लाह का नाम है और वो भी ये नहीं रखे हैं, वो पहले से अशफाकुल्लाह का चिड़ियाघर का नाम था। ये यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाते? ये यूनिवर्सिटी में नियुक्ति किए 40-40 लाख रुपए घूस लिए गए, कोई नहीं बताता। आप क्या जानना चाहते हैं? पूरी 40 लाख किससे घूस लिया गया? 40 लाख लिया गया था यूनिवर्सिटी में, पता कर लीजिए। किससे? अरे प्रोफेसरों की नियुक्ति में कोई बताएगा नहीं। और मैं कह रहा हूँ PIL डालिए ना आप सुप्रीम कोर्ट में। ये कितना PIL डालेंगे? कुछ होने वाला है? यहाँ तो बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस है, यहाँ तो बुलडोजर चलाएंगे। हम तो चाहते हैं कि वो बुलडोजर चलाएं, हमारे बुलडोजर क्यों नहीं चलाते? मैं तो मांग करता हूँ और सबके सामने कहता हूँ कि राम प्रसाद बिस्मिल का मैंने 11 जून को किया था, हर 11 तारीख को धरना दूंगा और राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पे आदमकद प्रतिमा होनी चाहिए और बिस्मिल नगर घोषित होना चाहिए। जब ये अपना भी नाम बदल रहे हैं, प्रयागराज बदलते हैं, फैजाबाद बदलते हैं, तो बिस्मिल नगर, हरिओम नगर का नाम बिस्मिल नगर क्यों नहीं करते हैं? और आप अच्छी तरह जान लीजिए कि ये यानी आप भी नाम बदलने के पक्ष में हैं? मैं बिस्मिल का नाम चाहता हूँ। बिस्मिल देश के क्रांतिकारी थे, शहीद हुए थे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बिस्मिल की मूर्ति है, उनका नाम, उस मोहल्ले का नाम बिस्मिल नगर हो। चलिए, बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं यशवंत, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। जय हिंद।